नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जनाधिक्य की समस्या को समझेंगे तथा भारत के संदर्भ में जनाधिक्य की समस्या के बारे में जानेंगे। इसी के साथ ही हम जनसंख्या विस्फोट पर भी चर्चा करेंगे। जब किसी प्रदेश या देश में उपस्थित संसाधनों की तुलना में जनसंख्या अधिक हो जाती है तो उसे जनाधिक्य अथवा ओवर पॉपुलेशन कहते हैं। यानी कि किसी देश में संसाधनों की तुलना में जनसंख्या अधिक हो तो यह जनसंख्या की अधिकता ही जनाधिक्य कहलाती है। क्लार्क महोदय के अनुसार जनाधिक्य की अवस्था तब उत्पन्न होती है जब जनसंख्या की वृद्धि तीव्र गति से हो परंतु संसाधनों की गति मंद गति से हो। यानी कि संसाधनों का जो विकास है वह उतनी तीव्र गति से नहीं हो जितनी तीव्र गति से जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, तो जनाधिक्य की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जनाधिक्य को दो रूपों में समझा जा सकता है, सकल जनाधिक्य तथा सापेक्षिक जनाधिक्य। यानी कि जनाधिक्य के दो रूप हैं जो देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो है सकल जनाधिक्य अथवा एब्सोल्यूट ओवर पॉपुलेशन। जब कोई देश अपने प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर लेता है परंतु फिर भी उनका जीवन स्तर सुधर न पाए तो इसे सकल जनाधिक्य कहते हैं। यानी कि किसी देश में जितने संसाधन उपलब्ध हैं उनका अधिकतम उपयोग हो रहा है लेकिन फिर भी वह देश उस अपने जनसंख्या का जीवन स्तर जो है वह ऊंचा नहीं उठा पाए तो यह सकल जनाधिक्य कहलाता है। हालांकि भारत सकल जनाधिक्य की स्थिति में नहीं है क्योंकि यहाँ पर संसाधनों का अधिकतम उपयोग नहीं हुआ है और संसाधनों का अधिकतम उपयोग होने से भारत इतना अधिक आत्मनिर्भर हो जाएगा और यहाँ तक कि वह विदेशों को भी निर्यात करेगा और आत्मनिर्भर तो इतना अधिक हो जाएगा कि अपनी वर्तमान जनसंख्या के साथ साथ भावी जनसंख्या का भी पोषण करने में सक्षम होगा। दूसरा रूप है सापेक्षिक जनाधिक्य। यदि किसी देश या प्रदेश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त उत्पादन उसकी जनसंख्या की मांग की पूर्ति न कर सके परंतु तकनीकी विकास के द्वारा संसाधनों में उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है और न केवल वर्तमान जनसंख्या का पालन पोषण अच्छी तरह से हो सकता है बल्कि अधिक जनसंख्या का पोषण भी किया जा सकता है, तो इस स्थिति को सापेक्षिक जनाधिक्य कहते हैं। वही स्थिति जो आपको भारत में बताई गई है कि वह किसी क्षेत्र में जनसंख्या का वह रूप जिनके द्वारा जो वहां के उपलब्ध संसाधन हैं उनमें तकनीकी विकास करके उत्पादन को इतना अधिक वृद्धि किया जाना कि वह न केवल वर्तमान का बल्कि भावी जनसंख्या का अथवा इससे अधिक भी जनसंख्या हो तो भी उसका पोषण करने में सक्षम हो, तो ऐसी स्थिति को सापेक्षिक जनाधिक्य कहते हैं। यानी कि वहां पे जनाधिक्य सिर्फ इसीलिए है क्योंकि संसाधनों का अभी उपयोग नहीं हो रहा है अथवा तकनीकी विकास की कमी है, तो यह सापेक्षिक जनाधिक्य कहलाता है। अब बात करते हैं भारत में जनाधिक्य की समस्या की। भारत में अगर हम देखें तो पूर्ण रूप से जनाधिक्य की स्थिति नहीं पाई जाती है। यानी कि संपूर्ण भारत में जनाधिक्य की स्थिति नहीं है बल्कि यहाँ पर क्षेत्रीय स्तर पर यानी कि कुछ कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर जनाधिक्य की स्थिति पाई जाती है अथवा कभी कभी जनाधिक्य की स्थिति हो जाती है। 1960 से 70 के दशक में भोजन की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी क्योंकि स्वतंत्रता के बाद जनसंख्या बहुत ही तीव्र गति से बढ़ी थी। लेकिन यहाँ पर मैक्सिको से गेहूं की नई किस्म लाई गई, कृषि में मशीनों का उपयोग किया गया जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई और देश में इसे हरित क्रांति का नाम दिया गया। कृषि उत्पादन में वृद्धि के कारण ही भारत दोगुनी से अधिक जनसंख्या का पोषण आज वर्तमान में कर पा रहा है। वर्तमान भारत में देखें तो भारत में बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र का पूर्वी भाग इत्यादि ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सापेक्षिक जनाधिक्य देखने को मिलती है अथवा यहाँ पे जनाधिक्य पाई जाती है और इसे सापेक्षिक जनाधिक्य में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ऐसे क्षेत्र में पहचान के बिंदु अथवा जनाधिक्य के लक्षण कौन कौन से हैं इनके बारे में अब जानते हैं। इन प्रदेशों में गरीबी का स्तर ऊंचा है। इन प्रदेशों के गरीब मजदूर भारत के महाराष्ट्र तथा गुजरात व अन्य प्रदेशों से असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं।
दिल्ली तथा अन्य भारतीय प्रदेशों में होने वाले सड़क निर्माण अथवा भवन निर्माण कार्यों में इन प्रदेशों के श्रमिक ही मुख्य रूप से कार्य करते हैं। दिल्ली, मुंबई, नागपुर, बेंगलुरु आदि महानगरों में अधिकांश रिक्शा चालक भी इन्हीं प्रदेशों से आते हैं। भारत के कुछ प्रदेशों में नक्सलवाद की समस्या उग्र रूप धारण कर रही है। नक्सलवाद समस्या प्राय आर्थिक असमानता तथा रोजगार की कमी का प्रतिफल है। अब बात करते हैं जनाधिक्य की समस्या के समाधान के उपाय। अभी जो हमने अध्ययन किया है, इससे कुछ भारतीय प्रदेशों में जनाधिक्य का आभास हमें हुआ है, यानी कि भारत के कुछ प्रदेशों में जनाधिक्य की समस्या पाई जाती है। तभी वहां के जो लोग हैं अन्य महानगरों में रिक्शा चलाने अथवा भवन निर्माण के लिए, सड़क निर्माण के लिए इतनी दूर जाते हैं या प्रवास करते हैं। तो यह सब क्या है, जनाधिक्य के ही कारण है। तो इन प्रदेशों का निरीक्षण करने से यह ज्ञात हुआ है कि नियमित विकास के द्वारा इस समस्या का समाधान किया जा सकता है, क्योंकि क्षेत्रीय संसाधन इस योग्य हैं। इसलिए कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर भी जनाधिक्य की जो समस्या है उसका अंत हो सकता है। जैसे कि भूमि सुधार नियमों को लागू किया जाना, कृषि में सिंचाई साधनों का विकास करें, कृषि फसलों की सघनता को बढ़ाया जाए, अधिक पोषण क्षमता वाली फसलों के क्षेत्र में वृद्धि की जाए, कृषि फसलों में बायोटेक विधियों का उपयोग कर उत्पादन में वृद्धि की जाए, कृषि भूमि के क्षेत्र में वृद्धि की जाए, कृषि के अन्य पक्षों मछली पालन, मुर्गी पालन, रेशम कीट पालन, जलीय कृषि, मधुमक्खी पालन इत्यादि का भी विकास किया जाए। छोटे कृषकों के लिए सरकारी सहायता से सेवा केंद्र की स्थापना की जाए। नियमित रूप से पौधारोपण तथा लकड़ी के उत्पादन को बढ़ाया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग तथा हल्के उद्योगों का विकास किया जाए। विद्युत सप्लाई को नियमित किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग लाकर नए औद्योगिक प्रदेशों का विकास किया जाए। उत्पादन पर आधारित उद्योगों का विकास कर नए व्यापारी केंद्र स्थापित किए जाएं। सभी लोगों को आधुनिक शिक्षा की पहुंच में लाया जाए। अगर यह उपरोक्त कार्य जितने भी आपको बताए गए हैं, यह इनमें से इन कार्यों का विकास किया जाए उन क्षेत्रों में, तो निश्चित रूप से वहां से जनाधिक्य की समस्या का निराकरण हो जाएगा। इसके बाद हम जानते हैं जनसंख्या विस्फोट के बारे में। साधारण शब्दों में कहें तो जब किसी देश की जनसंख्या की मृत्यु दर में कमी होती है, बाल मृत्यु दर में भी कमी होती है, लेकिन जन्म दर और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होती है, तो इन सब के संयुक्त प्रभाव के कारण जनसंख्या में बहुत तेजी से हुई वृद्धि को ही जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। इस तरह की अवस्था अक्सर कम विकसित देशों में पाई जाती है। भारत इस अवस्था से 1970 के दशक में गुजर चुका है। उस समय यह कहा जाता था कि जनसंख्या अगर वर्तमान दर से बढ़ती रही तो भारत जल्दी ही चीन को पछाड़कर दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा और यह एक ऐसी उपलब्धि होगी जिस पर किसी भारतीय को गर्व नहीं होगा। लेकिन अब भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में तेजी से कमी आ रही है और भारत की जनसंख्या को अब अभिशाप नहीं माना जाता। वर्तमान में भारत पूरी दुनिया में सबसे युवा देश है। जनसंख्या विस्फोट के कारण जब जनसंख्या विस्फोट की स्थिति किसी देश में उत्पन्न हो जाती है तो विभिन्न दृश्य हमें दिखाई पड़ते हैं। तो वह कौन कौन से जनसंख्या विस्फोट के परिणाम हैं, उन सब पे अब हम चर्चा करेंगे। पहला है कि देश के संसाधनों पर दबाव। यदि किसी देश में जनसंख्या तेजी से बढ़ती है तो उस देश में मौजूद आधारभूत संरचना और संसाधनों पर दबाव बढ़ता है, जिससे देश का विकास प्रभावित होता है और फिर देश गरीबी के कुचक्र में फंस जाता है। लोगों के जीवन स्तर में गिरावट। यह तो बिल्कुल सामान्य सी बात है कि जब कमाने वाले कम होंगे और खाने वाले ज्यादा होंगे तो लोगों को उनकी जरूरतों के अनुसार भोजन और पोषण नहीं मिल पाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन के स्तर में भी गिरावट आ जाएगी। भारत में आज भी बहुत से गांवों में यह सिलसिला जारी है। गरीबी का दुष्चक्र। यदि किसी के माता पिता गरीब हैं, जिन्होंने अधिक बच्चों के कारण सभी बच्चों की पढ़ाई पर ठीक से ध्यान नहीं दिया, तो ऐसा संभव है कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी इसी चक्रवात में फंसती रहेंगी और गरीबी के घर गरीब ही पैदा होता रहेगा।
तो जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि भारत में 70 के दशक में जनसंख्या विस्फोट हुआ था। तो उस समय जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए भारत के नीति निर्माताओं ने हम दो हमारे दो का नारा दिया था, जिससे कि भारत में जनसंख्या की तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण संभव हुआ और जनसंख्या की जो बढ़ोतरी है उसमें उसकी तीव्रता की दर में कमी आई। इस सभी अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि जनसंख्या विस्फोट की स्थिति सभी देशों के विकास में बाधक है। स्थिति पर नियंत्रण नहीं किया गया तो फिर वह देश की जनसंख्या अनियंत्रित होकर जनसंख्या विस्फोट में बदल जाएगी, जिससे क्षेत्रीय अथवा देश की स्थिति में अराजकता, भ्रष्टाचार, लूटपाट, अनैतिकता, कानून व सामाजिक नियमों की अवहेलना का प्रवेश हो जाएगा। आशा है कि आपको जनसंख्या विस्फोट अथवा जनसंख्या दबाव भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।